पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है और मेरी मौजूदगी अभी पटना के साइंस कॉलेज में है। यहाँ सुबह 8:30 बजे से ही छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। छात्र आ रहे हैं, अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी इसी कॉलेज कैंपस में अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब यहाँ पे फायरिंग की घटना सामने आ रही है। छात्रों के गुट द्वारा कॉलेज कैंपस में ही फायरिंग की जा रही है। उसके बाद से यहाँ पे हलचल बढ़ गई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आते हैं और पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती इस कॉलेज कैंपस में की जा रही है। कुछ छात्र हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने वोटिंग कर दिया? क्या अभी यहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी? हाँ, तो हम लोग भी जूलॉजी डिपार्टमेंट में वोटिंग करा रहे थे, तो पता चला तो एडी कॉलोनी के पास कुछ फायरिंग हुआ है। तो जैसे ही सूचना सुनने को मिला तो हम लोग इधर आए, तो मुद्दा सही में सच था। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हवाई फायरिंग हुआ था, सबसे पहले तो प्रशासन का बहुत बड़ा गलती है। अगर आप पहले से पता है कि हर साल पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होता है, इस चीज़ को हर बार कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा होता है। अगर उस चीज़ को देखते हुए अगर सही जगह पे सही प्रशासन का यूज़ किया जाता तो आज इस तरह का घटना सुनने को नहीं मिलता। क्या पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं थी यहाँ? नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं थी। अगर होना चाहिए उतना नहीं। जब खबर मिला बाद में अगर कोई घटना हो जाता है, खबर मिलने के बाद आप वही प्रशासन को फिर यहाँ बुलाते हैं। इससे अच्छा है कि आप वही प्रशासन को पहले उस जगह से तैनात कर दीजिएगा, तो इस तरह का माहौल, इस तरह का घटना नहीं होगा और शांतिपूर्वक चुनाव होगा यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में। छात्रों के गुट द्वारा जिस तरह से फायरिंग किया जा रहा है, ओपनली यहाँ पे हवाई फायरिंग किया गया है, क्या ये हम लोग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का वहाँ वोट करा रहे थे, फिर हम लोग देखे कि फायरिंग हुई, 2 फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग। उसके बाद से थोड़ा अफरा तफरी का माहौल हुआ, तो पूरी तरीके से कॉलेज को जो है वो माहौल ख़राब करने के लिए किया जा रहा था। और ये पूरी तरीके से प्रशासन की नाकामयाबी है। कुछ मतलब प्रशासन द्वारा तो बोला गया कि एक फायरिंग हुआ है, शायद हो सकता है, बट वैसे सबको वोट आया कि 2 फायरिंग हुई है। और ये प्रशासन जितने भी सब थी, सब एक ही जगह गुट हो जा रही है। कुछ लोग अंदर थे तो अंदर भी तो नहीं करना पड़ता है, सबको अलग अलग खड़ा करना पड़ता है, लेकिन सबको एक ही जगह पर है। अभी आप देखिएगा तो बाहर भी थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ गेट पर, पूरा प्रशासन फिर से यहाँ पर कुछ हो जाए तो फिर तो प्रशासन की नहीं कमी है। और जो भी कैमरा लगाया गया है वो कैमरा भी पूरी तरीके से चालू नहीं है। तो यही सब पूरा क्या हर एक साल का ये कहानी है, कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे? देखिए, हर एक साल नहीं कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र जो है, जो भी छात्र छात्राएं पटना विश्वविद्यालय के हैं, वो इस चीज में नहीं रहते हैं। वो अपने शैक्षिक तरफ पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करते हैं। चूँकि छात्रों का महापर्व है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से सामाजिक तत्व जो बाहर से आते हैं, वो चाहते हैं कि इस छात्र संघ चुनाव को बदनाम कर दिया जाए, गोली बम बारूद मार दिया जाए, ताकि जो अच्छे तरीके शांति तरीके से जो चल रहा था, जो विश्वविद्यालय की गरिमा, उस चीज़ को बदनाम किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी बात है कि प्रशासन की भी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए कि जब प्रशासन हर साल से जब जानता है चीज़ें, जब ऐसी चीज घटनाएं होती हैं, तो पहले क्यों नहीं मुस्तैद होता है? मान लीजिए कोई घटना ही हो जाए, उसके बाद प्रशासन अगर क्या करेंगे? अभी घूम रहे 20-25 घूम रहे हैं, उससे क्या जरूरत है? अब हर जो बूथ पे वहाँ पास रखिए ना खड़ा करके। अब एक जगह चले जा रहे हैं, कोई घटना हो जाए, छात्र छात्राएं जो है बाहर से बहुत भारी संख्या में छात्राएं भी आई हैं वोट करने के लिए। इस बात की सुरक्षा प्रशासन को पहले देनी चाहिए थी और आना भी चाहिए था, लेकिन प्रशासन की भी नाकामी है। विश्वविद्यालय प्रशासन तो है ही इसके जिम्मेदार। इसलिए अभी फिलहाल शांति तरीके से मतदान चल रहा है। सुबह से भी अच्छे तरीके से चल रहा था, अंतिम छोर में है और हम चाहेंगे कि अच्छे तरीके से जीते। हम लोग भी खबर मिला तो इस चीज़ के लिए आए कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमारे बहनें भी गाँव से सभी आकर जो पढ़ती हैं वो भी आई है मतदान करने, उसमें भी हम लोग तैनात हैं। छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं, देख सकते हैं। आपने वोट कर दिया? कैंपस में गोलीबारी की घटना सामने आई है। हाँ, ये बेसिकली इसलिए था कि जो भी हेड काउंसिलर ऑफ पार्टी के हेड काउंसिलर, अरे नहीं, जो भी स्टूडेंट मतलब यहाँ फेस्टिवल की वजह से, रमजान और होली की वजह से मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्टल्स बंद हो रहे थे, तो स्टूडेंट घर चले गए। 600 से कम वोटिंग हुई है। साइंस कॉलेज में 500 के लमसम हुई है। लेकिन जो 500 की वोटिंग हो रही थी, उसको भी ख़त्म करने के लिए यहाँ जिम्नाजियम के पास 2 गोलीबारी की गई, जिसकी वजह से फिर प्रशासन आई तो थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ। देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन इस समय में चुनाव नहीं होना चाहिए, जिस समय पे फेस्टिवल है, रमजान चल रहा है, होली का वक्त है। साइंस कॉलेज के सभी छात्रों को निर्देश दिया जाता है, इस समय में सारे मतदान करने के पश्चात कोई भी इकट्ठा नहीं रहेंगे, सभी कैंपस को खाली करेंगे। समझ पाए कि कौन सा प्रत्याशी कैसा है, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसके अकॉर्डिंग ही वोटिंग हो पाएगी जिस समय पे चुनाव होगा। तो आप देख सकते हैं गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस के जवान तैनात हैं, पुलिस के आला अधिकारी लगातार पटना साइंस कॉलेज में आ रहे हैं और व्यवस्था पे नजर बना के रखे हुए हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं पटना से रंजन कुमार।